नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया, शहर, जिले की खबरों पर विस्तार से नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। गर्भगृह में विराजमान रामलला के चेहरे की मिली पहली झलक। आज से अस्थायी मंदिर में बंद होंगे रामलला के दर्शन। हरणी दुर्घटना मामले 18 लोगों के खिलाफ पुलिस शिकायत। हरणी लेक जोन को पुलिस ने किया सील। और 19 जनवरी से 26 जनवरी तक नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स पर प्रतिबंध। गणतंत्र दिवस के चलते राजधानी में लगाया गया प्रतिबंध। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आज गर्भगृह में विराजमान रामलला के चेहरे की पहली तस्वीर सामने आई है। राम मंदिर के लोकार्पण के चलते अयोध्या में 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का प्रारंभ किया गया था। आज शाम से अस्थायी मंदिर में रामलला के दर्शन बंद हो जाएंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए मंदिर में 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को दर्शन मिलेंगे। इससे पहले गुरुवार को रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर रख दिया गया था। कारीगरों ने मूर्ति को आसन पर खड़ा किया। इस प्रोसेस में 4 घंटे का समय लगा। मूर्ति को गंधवास के लिए सुगंधित जल में रखा जाएगा, फिर अनाज, फल और घी में भी रखा जाएगा। आज श्री रामलला का वैदिक मंत्रों के साथ औषधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास कराया गया। फिर आरणी मंथन से कुंड में अग्नि प्रकट की गई। श्री रामलला 20 जनवरी को वास्तु शांति के बाद सिंहासन पर विराजेंगे। इस बीच जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि गर्भगृह में नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लोगों के दर्शन के लिए किया गया है। आज शाम 7 बजे से अस्थायी राम मंदिर में दर्शन बंद हो जाएंगे। गुजरात के वडोदरा का हरणी इलाका कल तब अचानक सुर्खियों में आ गया जब ये खबर आई कि मोटनाथ तालाब में स्कूल के बच्चों से भरी हुई नाव पलट गई है। आनन फानन में सारे लोग, फायर ब्रिगेड, पुलिस, दमकल विभाग के अधिकारी, एनडीआरएफ के जवान, जनप्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन का पूरा अमला यहाँ पहुंचा। वडोदरा शहर के सैकड़ों लोग भी यहाँ पहुंचे और फिर भी 12 मासूम और 2 शिक्षकों की जान चली गई। फिलहाल मैं खड़ी हूँ हरणी पुलिस स्टेशन पर, जहां इस मामले की शिकायत हुई है। 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और खुद कॉरपोरेशन के अधिकारी राजेश चौहान, जो कार्यकारी इंजीनियर है, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है। गणतंत्र दिवस के चलते राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी तक सुबह 10:20 से 12:45 तक नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स प्रतिबंधित कर दी गई है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों और कर्तव्य पथ पर होने वाले मुख्य समारोह के चलते ये फैसला लिया गया है। ये प्रतिबंध 19 जनवरी से 26 जनवरी तक लागू रहेगा। एएआई ने इस फैसले को लेकर नोटम जारी किया है। इससे पहले कुछ अपवादों के साथ केवल नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया था। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGIA देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और रोजाना तकरीबन 1300 फ्लाइट्स को ऑपरेट करता है। वडोदरा शहर के हरणी तालाब में जो दुखद घटना हुई, उसमें वडोदरा शहर ने 12 बच्चों को गंवा दिया है। ये टीस वडोदरा शहर, परिवार तो कभी नहीं भूलेगा, लेकिन वडोदरा शहर भी इसे कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान गई है और एक तो सगे भाई बहन जो थे उनकी जान गई है। एक ही परिवार के 2 बच्चे, उनके बड़े अब्बा हमारे साथ हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ नहीं है, अब्रॉड हैं। क्या नाम थे उनके और कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते थे वो लोग? एक लड़का था 5वीं क्लास में था और एक 3री में था। और सबसे बड़ी बात, दुख की बात यह है कि इस तरह बार बार हादसे बनते हैं और गवर्नमेंट को एक्सेप्ट लेती नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, गुजरात के अंदर इन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि जो बच्चे को प्रवास लेके जाते हैं तो इन्होंने कंपलसरी कर दिया है। इनको कायदा ये होना चाहिए कि भाई मर्जियात होना चाहिए, फर्जियात नहीं होना चाहिए। अगर मर्जियात होता ना तो ये हादसा नहीं बनता। बहुत से लोग ऐसे भी है कि जिन्होंने अपने बच्चों के पैसे भर दिए मगर बच्चों को लेके वहाँ तक बच्चों को उन्होंने भेजा नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये इस तरह का कायदा सरकार बनाए ताकि आगे किसी का बच्चा इस तरह के ना हो। या हमारा भाई का 17 साल के बाद उसको औलाद हुई है और 17 साल के बाद औलाद होने के बाद औलाद आज चली जाती है वो, तो उसको कितना दुख होगा बताओ। कल रात से उसकी माँ, उसकी दादी, सबका इतना ख़राब हाल है और रो रो के बार बार बेहोश हो रही है। बार बार इस तरीके से पूरी रात हमने कैसे निकाली वो हम जानते हैं। हम सरकार से हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके अब छोटी छोटी बात पर कायदा बनाते तो एक बात पर आप कायदा बनाओ ना कि बच्चों को इस तरह किसी का माँ का लाल खोए नहीं। और इस तरीके जैसे आज बार बार हादसे बनते जा रहे हैं, कभी भोपाल में हो रहा है तो कभी सूरत के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे जल के मर गए, आज तक उनका भी कुछ नहीं हुआ है, तो इनका क्या बेचारों का होगा बताओ।
अच्छा अब 3 टीचर मर चुकी है, छोटे छोटे बच्चे मर चुके हैं, एक का एक औलाद बेचारी औलाद चली गई, आज उनका क्या कौन सबका करेगा। इंसान आज जो कुछ भी कमाता है कुछ किसके लिए करता है, औलाद के लिए करता है, मगर आज उसकी औलाद ही नहीं था, आदमी कमाएगा किस, क्या करेगा आदमी कमा के बताओ। स्कूल की भी लापरवाही कोई सामने आई है? स्कूल वालों ने आपको उस वक्त इत्तला किया था कि ऐसी दुर्घटना घटी है और आप लोग पहुंचिए? स्कूल के पास हम 2 घंटे खड़े रहे, प्रिंसिपल से बार बार कहते रहे, मगर उन्होंने एक ही काम करा, वहाँ पुलिस तैनात कर दी, हमें किसी को जाने नहीं दिया, किसी को कोई जवाब नहीं, और पब्लिक को उन्होंने गोल गोल घुमाते रहे। कभी आप एसएसजी में चले जाओ, कभी आप वहाँ चले जाओ, मगर किसी को सही जवाब दिया नहीं। बच्चे वहाँ कितनी माँ रो रो के वहाँ बेहोश हो गए, कितनी माँ बेचारी वहाँ पड़ गई, किसी को सही जवाब नहीं मिल रहा था। इतनी खराब पोजीशन थी साहब कि कोई बोलने कोई जवाब ही नहीं है। और आज तक देखने की बात तो ये है कि स्कूल की तरफ से आज तक कोई जवाब नहीं दिया है। जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट का इसमें कोई लेन देन नहीं है, गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, मगर मेन इस पर हमें जिम्मेदारी स्कूल ही है। अगर स्कूल भेजती है तो स्कूल ने सबसे पहली बात यह है कि बड़ौदे से 8 किलोमीटर तुम प्रवास में क्या लेके जा रहे हो, और बड़ौदे में देखने के लायक ऐसा है कि तालाब के तुम पानी में तुम लेके गए हो। कोई प्रवास के लायक कोई घूमने की जगह तो ये नहीं, कोई बाग बगीचा नहीं है वहाँ के बच्चे के खेलने की कुछ चीज़ नहीं है वहाँ, वो तुम पानी में लेके क्यों लेके जा रहे हो। और इसकी कैपेसिटी जब बच्चों की जब बोर्ड की 11 की है वो तुम 27 को बिठा रहे हो, उस 27 के बाद भी किसी को सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनाया तुमने। सबसे बड़ी बात तो ये है। आपको कितने बजे ये पता चला कि आपके 2 बच्चे नहीं रहे? कैसे आपने उनको ढूंढा? 2 घंटे के बाद पता चला, जब हमने घर फ़ोन करा तो हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, जब हमने को मालूम पड़ा, जब हमने फ़ोन करा हमारे भाई को कि भाई इस तरीके से है, तो क्या हमारे बच्चे भी लापता है। जब हम गए पहले एसएसजी में गए तो वहाँ से कोई पता चला नहीं, फिर वहाँ गए जब मालूम पड़ा कि 2 बच्चे इस तरीके से हमारे हो चुके हैं। स्कूल वालों ने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं इत्तला ही नहीं की थी। जब पेरेंट्स को ये हादसा बाहर से पता चला और पेरेंट्स 5 बजे, क्योंकि बच्चे स्कूल वापस पहुंचने वाले थे, तो पेरेंट्स जब अपने बच्चों को लेने पहुंचे तब जाके इस हादसे की खबर हुई। कॉरपोरेशन की तो घोर लापरवाही है ही, स्कूल संचालकों ने भी कहीं कहीं छोटे बच्चों के साथ लापरवाही दिखाई है। छोटे बच्चों के साथ जो सेफ्टी रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी गई है, और उसका खामियाजा आज एक परिवार भुगत रहा है जिन्होंने अपने 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे गंवा दिए हैं। आजवा रोड पर सबीना पार्क है जो आज शोक में डूबा हुआ है, क्योंकि यहाँ एक ही परिवार ने 2 बच्चे गंवा दिए हैं। चाचा क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद ये घटना घटी है। तो ये कितनी मेहनत के बाद ये लड़की पैदा हुई, 17 वर्ष के बाद। उसके बाप की क्या हालत होगी जो बताओ। ये इतनी ब्रिलियंट लड़की थी, फर्स्ट आती थी, पढ़ती थी अच्छी, क्या अभी क्या अल्लाह की मर्जी जो भी होता है वो। मगर ये जो है ना बहुत खराब है। ये जो हुआ है कॉन्ट्रैक्टर की भी भूल है, कॉरपोरेशन वालों को भी निरीक्षण करना चाहिए, निरीक्षण नहीं किया। स्कूल वालों की भी भूल हैगी। जब टीचर जब बच्चों को ले जाते, टीचर की जवाबदारी होती है बच्चों को किस तरह से नावड़ी में कितने कैसे बिठाना। अब 14 की सीट होवे ना, उसमें सब बच्चों को बिठा दे, ये भी गलत है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कैसा देते हैं? यूँ पैसे कमाने का धंधा है, दूसरा कुछ भी नहीं। कॉरपोरेशन का धंधा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, खलास हो गया। निरीक्षण करने की जवाबदारी नहीं कॉन्ट्रैक्टर की। कॉन्ट्रैक्टर को निरीक्षण करना चाहिए ना भाई, ये सही चलाता है कि नहीं चलाता। तो ऐसे हादसे होते क्या नहीं। ये तालाब हैगा कितना ऊंडा हैगा, उसमें ये जो नावड़ी चलाता है वो सही उसड़ वाला है। अब उसको यानी सही तरीके से ढंग चलाता आता है कि नहीं वो भी इन लोगों को मालूम नहीं है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये बहुत खराब हादसा हुआ है। अब इनका तो होश चला गया। और उसके बाबा के क्या है, ये दोनों भाई है, भाई बहन है ना। ये एक के भाई की लड़का है ना, एक के भाई की लड़की है। अभी क्या इनके ऊपर क्या गुजरेगी है? ये यानी इस पर सही न्याय मिलना चाहिए। सही एक परिवार के 2 भाइयों ने अपने बच्चे इस हादसे में गंवा दिए हैं, और उनका दुख बांटने के लिए कांग्रेस के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव और ऋत्विज जोशी परिवार से मिलने पहुंचे हैं। 17 साल बाद माता पिता को जब बेटी नसीब हुई, और 1 सप्ताह बाद बेटी को विदेश ले जाना था, पिता ऑलरेडी विदेश में है, बच्ची का वीज़ा भी हो गया था, लेकिन उससे पहले किसे पता था कि बच्ची कभी विदेश नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसकी किस्मत में शायद कुछ और लिखा था। कॉरपोरेशन और लेक जोन चलाने वाले लोगों की घोर लापरवाही का शिकार ये परिवार हुआ है, जिन्होंने 2 बच्चे गंवा दिए हैं।
गुजरात के वडोदरा शहर में कल जो हादसा हुआ हरणी तालाब में स्कूली बोट डूब जाने का, उसमें एक परिवार जो यहाँ बाहर कॉलोनी आजवा रोड पर सबीना पार्क में रहता है और सबीना पार्क में रहने वाले दो भाइयों ने अपने दो छोटे छोटे बच्चे गंवा दिए हैं। एक बच्ची के पिता तो विदेश में हैं और एक सप्ताह बाद बच्ची को अपने परिवार के पास जाना था, लेकिन बच्ची विदेश नहीं जा पाई और इस दुर्घटना का शिकार बनी। दो छोटे छोटे बच्चे खलीफा रेयान और खलीफा आशिया, इस हादसे में उन दोनों बच्चों की मौत हुई है और परिवार गहरे सदमे में डूबा हुआ है। कांग्रेस के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव और कांग्रेस अध्यक्ष वडोदरा के ऋत्विज जोशी परिवार का दुख बांटने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस हादसे के बारे में क्या कहेंगे बतू भाई? बहुत दुखद हादसा आज वडोदरा शहर ने देखा है और एक परिवार दो बच्चे गंवा दिए हैं जिनसे आप अभी अभी मिले हैं, क्या कहेंगे? ये परिवार क्या सोचता होगा, आप सोचो। मैंने काय की इंक्वायरी, ये इंसिडेंट नहीं है जिसकी इंक्वायरी होए, ये इंसिडेंट है ही नहीं। कारण कि इंसिडेंट तो सुसागर में पहले हो चुका है। लाइफ जैकेट नहीं पहनाई, 10 बच्चों की जगह 25 भर देते हो, अंदर 20-25 बच्चे भर देते हो। कॉन्ट्रैक्टर, मेन कॉन्ट्रैक्टर की जगह सब कॉन्ट्रैक्टर, और सब कॉन्ट्रैक्ट में लारी चलाने वाला नावड़ी चलावे। इसकी काय की इंक्वायरी? सबको उठा के केस कर देना चाहिए और 302 के मर्डर केस लगाना चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि बच्चों के गले घोट दिए। आप सोचो, इतना गमगीन वातावरण, इस गमगीन वातावरण के जिनका बच्चा गया है, जिनके परिवार से बच्चा चला गया, जो कल लंदन जाने वाला था थोड़े दिन बाद, आज उनके परिवार पे क्या बीतती होगी? वो लोग की सीधी सादी डिमांड है, न्याय मिलना चाहिए। आज भी उन लोग को न्याय पर भरोसा है, पर मैं तो मानता हूँ न्याय करता तो सीधे पहले उन लोग को अंदर करो भाई, फिर दूसरी बात करेंगे। काय का न्याय और कैसा न्याय? इनके साथ तो अन्याय हो चुका है, फिर न्याय क्या का मांग रहे हो तुम लोग? अन्याय के सामने सीधी लड़ाई होती है, फाइट होती है, और फाइट ये है कि इन लोग को सबको अंदर डालो, 302 के केस करो और कड़क से कड़क सजा हुए, और मौत का मलाजा कर रहे हैं। कोई बोल रहा है 2 लाख दे देंगे, कोई बोलता है हम 50,000 दे देंगे, कोई बोलता है 4 लाख दे देंगे। क्या उनके परिवार के बच्चों को तुम वापस दे सकते हो? इतना गमगीन वातावरण, जिनके बच्चे गए उनसे पूछो तो 2 लाख 4 लाख कीमत नहीं होती है। मुआवजा देना है तो मान और सम्मान के पूर्वक दो। तो भाई मुख्य एफआईआर में कॉन्ट्रैक्टर परेश शाह, जिसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है, उसका नाम नहीं लिखा गया है। अभी मैंने कमिश्नर से चर्चा करी थी, उन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट उसके बेटे के नाम पर है, बेटे का एफआईआर में नाम डल गया है। लेकिन हम राइट टू इन्फॉर्मेशन में सब पार्टनरों का नाम मांगेंगे, कितने पार्टनर थे इसके अंदर, क्योंकि इनके शासन में तो सब इनके कार्यकर्ता और यही सब कॉन्ट्रैक्टर हो गए हैं और सब कॉन्ट्रैक्ट दे के माल कमाते हैं। भाई ये माल कमाने की जगह नहीं है, ये लोगों की सेवा करने की जगह है, और सेवा में तुम लोग जो मेवा ले रहे हो ना वो बंद करो। ये बड़ौदा शहर के नगरजनों को न्याय दो और सच्चा कॉन्ट्रैक्ट, सारा कॉन्ट्रैक्ट दो, क्योंकि लोग तुम्हारे पर आशा रखते हैं और तुम आशा में हर जगह पर आप देख लो। ये सब बातें अभी ये सब बोलने का समय नहीं है, लेकिन इन लोग को न्याय, मुआवजा और साथ साथ में वो तमाम लोगों को ऐसी कड़क सजा होना चाहिए जिससे इनको न्याय मिले, ऐसा लगे। न्याय मिलना चाहिए और न्याय तो मिलेगा, लेकिन आगे ऐसे हादसे ना हो उसके लिए ठोस कार्यवाही जरूर करनी ही होगी, नहीं तो ऐसे हादसे कोई भी परिवार को झेलने पड़ सकते हैं और इससे दुखद शायद ही कुछ हो सकता है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM टीवी के लिए। कल गुजरात के वडोदरा में हरणी में हुए बोट हादसे में लेक में स्कूली छात्रों से भरी नाव डूब जाने की वजह से 12 छात्र और 2 टीचर्स की दर्दनाक मौत हुई है। वडोदरा में बोट हादसे की घटना में 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य लोगों की तलाश जारी है। रेस्क्यू के दौरान 20 लोगों को निकाला गया, जिनमें 12 बच्चों और 2 टीचर्स की मौत हो गई। नाव में सवार बाकी 11 बच्चे और 2 टीचर को बचा लिया गया है। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। आज मृतक बच्चों और टीचर्स का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हादसे का शिकार हुए सभी बच्चे वडोदरा के न्यू सनराइज स्कूल के हैं। सबकी उम्र 8 से 13 साल के बीच है। सभी स्कूल की तरफ से लेक में पिकनिक मनाने गए थे। लेक की सैर के दौरान बच्चे और टीचर्स सेल्फी लेने के लिए नाव में एक तरफ आ गए थे। इससे नाव एक तरफ झुककर पलट गई। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि 10 स्टूडेंट्स लाइफ जैकेट पहने हुए थे।
जब नाव पलटी तो दूसरे बच्चे और टीचर्स डूबने लगे। इससे पता चलता है कि गलती ऑर्गेनाइजर्स की थी। इस हादसे में मोहम्मद अयान, मोहम्मद अनीस गांधी उम्र 13, रोशनी पंकज भाई शिंदे उम्र 10 वर्ष, ऋत्विक प्रतीक शाह उम्र 10 वर्ष, जहाबिया मोहम्मद यूनुस सूबेदार 10 वर्ष, विश्व कुमार कल्पेश भाई निजामा 10 वर्ष, रियान हारून खलीफा 10 वर्ष, सकीना सोकत अब्दुल रासूर 9 वर्ष, अलीसा बानू मोहम्मद उमर कोठरीवाला 9 वर्ष, मुवज्जा मोहम्मद माहिर शेख 8 वर्ष, नैन्सी राहुल माली 8 वर्ष, आयत अल्ताफ हुसैनी मंसूरी 9 वर्ष, आसिया फारूक अलीफा 11 वर्ष। दुर्घटना में 2 अध्यापिका फाल्गुनी बेन मनीष भाई पटेल उम्र 45 वर्ष, छायाबेन सुरती उम्र 45 वर्ष ने भी अपनी जान गंवाई। वीएनएम परिवार इन सभी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वीएनएम न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। वडोदरा में फिर एक बार वडोदरा का अपना ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल, रोटरी क्लब ऑफ वडोदरा हेरिटेज का वडोदरा मिलेट महोत्सव। मिलेट महोत्सव में मिलेट एग्जीबिशन एंड स्टॉल्स के साथ साथ लीजिए लाइव फूड का मजा। ऑर्गेनिक फार्म, हैंडीक्राफ्ट्स और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की खरीदारी के साथ उठाइए जुम्बा वर्कशॉप, लाइव म्यूजिक, फोक डांस, स्टोरी टेलिंग और गेम्स का आनंद। फन, फूड एंड शॉप टुगेदर। वडोदरा मिलेट महोत्सव 2024 on 28th and 21st January from 5 PM to 10 PM at D-Mart Ground, Akota, Vadodara. Part of the RR Global Conglomerate. With a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। एक पिता शादी के 17 साल बाद एक बच्ची पाई और वो बच्ची स्कूल ट्रिप में गई और हादसे का शिकार बनी। वो बच्चा नहीं रहा और उसके पिता विदेश से आए हैं और दिल दहलाने वाले दृश्य यहाँ देखने मिल रहे हैं जो किसी के भी दिल को हिला कर रख दे। बेबस माता पिता जिन्होंने शादी के 17 साल बाद एक बच्चा पाया और वो भी कॉरपोरेशन और स्कूल की लापरवाही का शिकार बना। 24 घंटे हुए हैं इस घटना को। और विदेश से लौटे पिता के आंसू नहीं समा रहे हैं।
गुजरात के वडोदरा के हरणी बोट हादसे में जान गंवाने वालों को दी जा रही है श्रद्धांजलि। हरणी तालाब में बोट पलट जाने की दुर्घटना में जान गंवाने वाले बच्चे विश्व कुमार, निजामा और नैसी को श्रद्धांजलि देने के लिए होर्डिंग्स लगाए गए हैं। विश्व किशनवाड़ी कबीर चौक में रहता था। दुर्घटना में जान गंवाने पर परिवार सदमे में है और गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की जा रही है। दोनों की अंतिम यात्रा आज निकाली गई। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुड़े और इलाके में मातम छा गया। मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ऋत्विज जोशी और चंद्रकांत श्रीवास्तव पहुंचे और परिवार को आश्वासन दिया। મારો એક કાળજાનો ગટકો સ્વર્ગ થઈ ગયો છે, જે કારણસર કોર્પોરેશન કોઈ બી અથવા જે બી ત્યાંના કાર્ય નાવડી ચાલક હોય એને પરની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવી. પૈસાનો પાવડો આપીને તમે મારા છોકરાને પાછો નહીં આપવાના. બોટિંગની અમને જાણકારી જ નથી. અમને ખાલી એટલું જ ખબર હતી કે મારો છોકરો એક ગાર્ડનમાં ફરવા જાય છે, એના માટે હું મારા છોકરાને લઈને હમણાં જ હું ફરીને આવ્યો છું. મારે કોઈ જરૂરિયાત નથી. આ છોકરાની એક જીદના કારણે. गुजरात के वडोदरा शहर के हरणी मोटना तालाब में जो हादसा हुआ उसमें 12 बच्चों की मौत हो गई है और 2 शिक्षकों की भी जान चली गई है। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कल ही जब घटना की जानकारी मिली फौरन वडोदरा पहुंचे थे और उन्होंने 10 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। वडोदरा पुलिस भी इस मामले लगातार जांच में जुटी हुई है और एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी में एडिशनल पुलिस कमिश्नर मनोज नीनामा को अध्यक्ष बनाया गया है। जोन 4 की पुलिस कमिश्नर पन्ना मोमाया, सुपरविजन अधिकारी युवराज सिंह जाडेजा, एच.ए. राठौड़, सीबी टंडेल, एम.ए. चौधरी और पीएम धाकड़ा, इन सभी पुलिस कर्मचारियों को एसआईटी में शामिल किया गया है और मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है और जल्द से जल्द इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सचोट जांच होनी चाहिए, तह तक जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन सबको जल्द से जल्द सजा मिले। इसलिए इस एसआईटी का गठन किया गया है। आशा करते हैं कि ये एसआईटी जो कमेटी बनाई है वो जल्द से जल्द इस मामले की रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाए और दोषियों को जल्द से जल्द उनकी किए की सजा मिले, ताकि अन्य लोगों को भी इससे सबक मिल सके। गुजरात के वडोदरा में हुए बोट हादसे में न्यू सनराइज स्कूल के संचालक कर रहे हैं बड़ा दावा। गुजरात के वडोदरा के हरणी में बोट डूब जाने की दुखद घटना घटी थी, जिसमें 12 बच्चों और 2 अध्यापकों ने अपनी जान गंवाई। न्यू सनराइज स्कूल द्वारा बच्चों को पिकनिक ले जाया गया था, उस दौरान ये घटना घटी। न्यू सनराइज स्कूल के संचालकों द्वारा बड़ा दावा किया गया है। उनका कहना है कि बोट कैपेसिटी से अधिक संख्या में बच्चों को बिठाने का शिक्षकों द्वारा विरोध किया गया था। बोट संचालक की मनमानी के चलते ये दुर्घटना घटी है। અમારા માનસી મેમ કરીને એક સ્ટાફ હતો, એમને એવું કીધું આ બોટ ફૂલ થઈ ગઈ છે, ના બેસાડશો. તો પણ એ લોકોએ કીધું ના, અમારું રોજનું છે, બેસાડો. લાઈફ જેકેટ થોડાને છેલ્લા નહોતા મળ્યા, ત્યાં પણ મેડમ બોલ્યા હતા કે લાઈફ જેકેટ આપો. આ લોકોએ બોટમાં બેસાડીને બોટ ચાલુ કરીને મોકલી આપી. એટલે આ દુઃખદ ઘટના થઈ છે, જેમાં અમે પેરેન્ટ્સ સાથે છેલ્લા સુધી છે. આમાં પેરેન્ટ્સને બી રિક્વેસ્ટ છે કે અમારી સાથે આવીને આ લોકોની તરફ, આ લોકોની ખિલાફ એ કરીએ, બીકોઝ આમાં આપણે સાથે મળીને આગળ વધવું પડશે. સાથે મળીને આ લોકોની બીજી આવી કોઈ ઘટના ના ઘટે કોઈ પણ સ્કૂલમાં, કે આવું ના થાય એના માટે અમે પેરેન્ટ્સનો બી સપોર્ટ चाहिए છે. અમે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે આ કાર્યવાહી થાય ને પોલીસ અને પ્રશાસન સાથે બી અમારી વાત થઈ છે ને અત્યારે તમે જોશો કે એ લોકોને જે લોકો ઓર્ગેનાઇઝર છે એ લોકોને ઓલરેડી પોલીસે પકડી લીધા છે. એટલે અમે ખાલી સપોર્ટ બધાનો જોઈએ છે, મીડિયાનો, પેરેન્ટ્સનો, એવરીવન. આ ઘટના એક બની ગઈ છે ને અમે બહુ જ દુઃખી છે. અમારા લાઈફમાં આજે 45 યર્સથી સ્કૂલ ચાલે છે અમારી, અમારે ત્યાં એવી કોઈ દિવસ ઘટના નથી બની, પણ આ બની ગઈ છે ને એમાં સ્કૂલ લઈ ગઈ હતી અને ત્યાં આવું થઈ ગયું.
45 યર્સથી મારા મધર સ્કૂલ ચલાવે છે, છેલ્લા 20 વર્ષથી હું ચાલવું છું, તો કોઈ દિવસ આવું બન્યું નથી. બટ આ બની ગઈ છે ને બીજા એને લીધે કે ભાઈ એ લોકોએ ફોર્સફુલી અમારા છોકરાને બેસાડ્યા ત્યાં, જે મને એ છે ને હું મનથી કરમથી એ લોકો સાથે છું, વચનથી પેરેન્ટ્સ સાથે રહું છું અને છેલ્લા સુધી રહીશું અમે કોઈ બી પેરેન્ટ્સથી. અને તમે માનશો નહીં, જેવું અમને ખબર પડી હું 4:45 વાગે ત્યાં પહોંચી ગયો તો મેં મારી જાતે બોડી જે છોકરા હતા એ મેં જાતે મને આવીને, કેમ કે રેલિંગ હતી તો મેં જાતે હાથમાં ઉચકીને ઉપર એમ્બ્યુલન્સમાં આપી છે, મેં જાતે આપી છે. હું એકલો તો પહોંચ્યું, મારા મધર કે ફાધર નહીં આવી શકે એ જ છે, એટલે હું જાતે પહોંચી ગયો હતો ત્યાં અને મેં પોતે ત્યાંથી ગાડીની અંદરથી આપી છે. સાથે સાથે હું 11:30 વાગ્યા સુધી ત્યાં રહ્યો છું. એ લોકોને છેલ્લા મારી ડીઓ સાથે, કમિશનર સાથે, કલેક્ટર બધા સાથે વાત થઈ છે કે અમે સાથે છે ને આમાં મને કોઈ પણ રીતે આનું નિકાળ જોઈશે કે આવું કેમ થયું. गुजरात के वडोदरा के हरणी तालाब में हुए हादसे की जल्द से जल्द जांच करने की मांग वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा पुलिस और जिला कलेक्टर से की गई है. गुजरात के वडोदरा शहर के हरणी तालाब में जो हादसा हुआ है वो वडोदरा शहर के लिए तो बड़ा लॉस है ही, अभिभावकों के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा लॉस है क्योंकि 12 परिवारों ने अपने मासूम बच्चे गंवा दिए हैं. वडोदरा के पेरेंट्स एसोसिएशन ने फिर इस पर आवाज़ उठाई है और आज पुलिस भवन पहुंचे हैं और आवेदन दिया है. उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या बात हुई है. आपने आज आवेदन दिया है पुलिस कमिश्नर को, क्या बातचीत हुई है और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस कमिश्नर को हम लोग ने रिटर्न कंप्लेंट दी है और रिटर्न कंप्लेंट के अंदर हर एक एजेंसी, फॉर एग्जांपल बोर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, उनका लापरवाही, उनका नेग्लिजेंस, एक्ट्स ऑफ ओमिशंस एंड कमीशंस, स्कूल मैनेजमेंट, ट्रस्टीज, प्रिंसिपल और उनके टीचर्स और अन्य नॉन टीचिंग स्टाफ, उनकी लापरवाही और म्यूनसिपल कमिश्नर की लापरवाही, ये तीनों का अलग अलग रोल इस कल्पेबल होमिसाइड के अंदर, इस डेथ के अंदर, इस मर्डर का अंदर, सभी का रोल हम लोग ने लिख के दिया और हमने मांगनी किया कि इसके अंदर स्टडी करके सभी के ऊपर जो गुनहगार निकलेगा तो सभी को ऊपर गुना दाखिल करने के लिए हम लोग ने मांगनी किया. और वडोदरा के अंदर जो पहले JMB स्कूल में एक घटना घटी थी जहाँ पे हेत नाम का एक छोटा सा लड़का अपना जान घुमाया था, उस इंसिडेंट का भी हम लोग ने याद दिलाया. सूरत के अंदर तक्षशिला के अंदर आग में जल के जो बालकों का मृत्यु हुआ वो भी हम लोग ने याद दिलाया. और आगे ऐसा कोई इंसिडेंट वडोदरा के अंदर कि गुजरात के अंदर ये अन्य कोई भी राज्य के अंदर ना बने, इसके लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना चाहिए और एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, जैसे कि इनके ऊपर FIR दाखिल करके चार्जशीट, टाइट चार्जशीट, ताकि कोर्ट के अंदर भी ये छूट ना जाए, ऐसा चार्जशीट रजू करके प्रॉपर ट्रायल चला के इनको गुना उनका ऊपर मतलब किया जाए. ये भी हम लोग ने मांगनी किया और कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि ये सब होगा. अगर नहीं होते तो हमारे पास कोर्ट का दरवाज़ा भी है और अन्य हमारे पास दूसरा भी रास्ते हैं और ये अपनाएंगे हम. न्यू सनराइज स्कूल की कितनी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जो पिकनिक ले जाने के नॉर्म्स है उसका पालन नहीं हुआ है, DO ऑफिस से परमिशन नहीं ली गई, ऐसी भी बातें सामने आ रही है. क्या उन लोगों से आपकी कोई बातचीत हुई या पेरेंट्स से? एक्चुअली फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, मैं पेरेंट एसोसिएशन का प्रमुख 6 साल से हूं और मुझे लग रहा है कि स्कूल्स को ये भी पता नहीं होगा कि छोटे बच्चों को अगर फील्ड ट्रिप में ले जाना है तो उनके लिए परमिशन लेना जरूरी है. ये तो ये भी भूल गया. एक DO ऑफिस तो एक तमाशा बन के रह चुका है. अभी यहाँ पे परमिशन नहीं लिया ऐसा हमारे पास जानकारी है. और सनराइज स्कूल के अंदर इररेस्पॉन्सिबिलिटी विद अ कैपिटल I, स्कूल मैनेजमेंट को ये भी पता नहीं होता है कि किस तरह बच्चों को पिकनिक में ले जाना चाहिए. आप अगर उनका इटिनरी आप पढ़ोगे, स्कूल का पिकनिक का, डे पिकनिक का जो सुबह से लेकर शाम तक का, अगर रनिंग रेस में जा रहा है इस तरह का इटिनरी बना के दिया था. और एक सिंपल कॉमन सेंस है, टीचिंग और नॉन टीचिंग जो भी टीचिंग स्टाफ भी जान को मैं हमारा सिंपैथी उनके साथ भी है, लेकिन एक सिंपल कॉमन सेंस है कि अगर बोर्ड के अंदर बैठना होगा, लाइफ जैकेट्स या अन्य सेफ्टी मेजर्स और डाइविंग एक्सपर्ट्स का हाजिरी बिना अपने बच्चों को किस तरह आपने अंदर जाने दिया. एक बेसिक ट्रेनिंग होता है कि फील्ड ट्रिप में जाने के लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स देना चाहिए, स्कूल का फ़र्ज़ में आता है. और स्कूल ट्रिप में, फील्ड ट्रिप के अंदर जो टीचर्स को भेजा जाता है उनको पूरा ट्रेनिंग और पूरा हैंडलिंग करने का कैपेसिटी दे के ही भेजना चाहिए. ये तो एक एक्टिविटी अलग अलग बिजनेस में, सीमेंट का बिजनेस, रोड कंस्ट्रक्शन बिजनेस, साथ में स्कूल का अंदर भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस समझ के लोग आते हैं और स्कूल का अंदर का संचालन भी दूसरा अन्य बिजनेस जैसा ही ये लोग चलाते हैं. इसका अंजाम आज वडोदरा को देखने को मिला.
वीएनएम से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट किशोर पिल्लाई, जो कह रहे हैं कि इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे वडोदरा में ये जो स्कूल चल रही थी वाघोड़िया रोड पर न्यू सनराइज, उसकी बड़ी लापरवाही सामने आई है। डीओ कार्यालय में इजाज़त नहीं ली गई और इजाज़त लेनी ज़रूरी होती है। डीओ कार्यालय को उसके बारे में कोई पता नहीं था और एक निजी कंपनी फन अरेना को उन्होंने ये फील्ड ट्रिप संचालित करने दे दी और फन अरेना ने जो लापरवाही दिखाई है उसका खामियाजा बच्चे तो भुगत रहे हैं, स्कूल भी भुगत रहे हैं, परिवार भुगत रहे हैं और पूरे वडोदरा शहर में एक शोक की लहर फैल गई है। That is the single largest volcano that we find. Yesterday also, sir, I disturbed you in yes. बीएनएम न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. वाघोड़िया रोड की न्यू सनराइज स्कूल ने जो लापरवाही बरती है उस पर डीओ कार्यालय की ओर से उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया है, क्योंकि ना इजाज़त ली गई और ना ही सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा गया और इसीलिए छोटे छोटे बच्चे इस हादसे का शिकार बने। डीओ हमारे साथ है और उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार सुरक्षा में ये जो चूक हुई है उस पर किस तरह कदम उठाए जा रहे हैं। परमिशन नहीं ली गई थी स्कूल की तरफ से, ये बात सही है? डीओ ऑफिस से उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली है और इसके लिए उनके पास एक्सप्लेनेशन मांगा है और बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन आवश्यक है, कितने स्टूडेंट्स है, क्या थे, वो संस्था के पास से मांगा है और यहाँ से भी इंक्वायरी चल रही है। तो कलेक्टर सर ने भी इंफॉर्मेशन। किस तरह के एक्शन उठाए जाएंगे सर?
अगर उन्होंने परमिशन नहीं ली है तो उन्होंने जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी टूर के लिए, वो कौन था, साला का स्कूल में कौन था, उनको लेके उनके विरुद्ध जो भी शिक्षा के कायदे हैं उनके अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। सर, एक निजी एजेंसी फन अरेना को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी थी, क्या निजी एजेंसी को टूर पे बच्चों के साथ भेजा जा सकता है? निजी एजेंसी को दिया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा का ध्यान स्कूल की ओर से रखा जाना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड है, ये आवश्यक है, और एजेंसी को भी रखना चाहिए। बोथ दी एंड बच्चों की सुरक्षा के लिए देखना चाहिए, लेकिन साला की ओर से जो चूक हुई वो एजुकेशन डिपार्टमेंट देखेगा। और जो रिस्क फैक्टर है उसका ध्यान नहीं रखा गया है स्कूल की ओर से, ये कहा जा सकता है? वहाँ पे जो लाइफ जैकेट वगैरह जो भी थे तो एजेंसी ने बिठाया, तो स्कूल के बच्चों को नहीं बिठाना चाहिए था, टीचर्स को ये रोकना चाहिए था। उसके लिए उनके पास खुला आपने सामान कोई नोटिस दी है स्कूल को? सॉरी कोई नोटिस वगैरह दिया है? दिया है, एक्सप्लेनेशन मांगा है उनसे। गुजरात के हरणी में हुए बोट दुर्घटना में अब खुलासे सामने आ रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में हरणी तालाब में कल स्कूल के बच्चों से भरी बोट पलट गई थी, जिसमें 12 बच्चे और अध्यापक की मृत्यु हो गई। विद्यार्थियों को पर्यटन के लिए ले जाने से 10 दिन पहले विद्यालय को डीईओ कचहरी से पर्यटन के लिए परमिशन लेनी होती है। स्थानीय पर्यटन के लिए जाते वक्त डीईओ कचहरी और राज्य से बाहर पर्यटन के लिए जाते वक्त सरकार से परमिशन ली जाती है। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से मिली जानकारी अनुसार न्यू सनराइज स्कूल द्वारा इस पर्यटन के लिए मंजूरी नहीं ली गई थी, जिसके चलते डीईओ कचहरी द्वारा विद्यालय के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। गुजरात के भावनगर में भावनगर रेंज पुलिस एथलेटिक्स मीट 2024 का शुभारंभ किया गया। पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी लगातार व्यस्तता के चलते मानसिक और शारीरिक तनाव अनुभव करते हैं, जिसके चलते भावनगर रेंज पुलिस एथलेटिक्स मीट 2024 का शुभारंभ डीजीपी विकास सहाय की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर तीनों जिला के एसपी, डीवाईएसपी सहित के अधिकारी जुड़े। इस मौके पर बास्केटबॉल, क्रिकेट, रस्साखींच, लंबी कूद, विभिन्न रेस आयोजित किए गए। भावनगर, बोटाद और अमरेली के 1293 से अधिक जवानों ने इस स्पर्धा में हिस्सा लिया। मशाल प्रज्वलित कर शपथ ग्रहण करवाकर एथलेटिक्स मीट का शुभारंभ कराया गया। आ रमतोत्सवમાં ભાવનગર, બોટાદ અને અમરેલી જિલ્લાના કુલ 1293 પોલીસ કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે, જેમાં 218 જેટલી મહિલાઓ કર્મચારીઓએ પણ આમાં ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો છે અને 3 દિવસ આ રમતોત્સવ ચાલવાનો છે। આનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે સ્પોર્ટ્સનું કલ્ચર એક વિકસે પોલીસમાં, અને સાથે સાથે કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ એક સાથે જો ગ્રાઉન્ડ પર રમતા હોય તો તે લોકોમાં સંઘ ભાવનાનો વિકાસ થાય, અને સાથે સાથે જે કોમ્યુનિકેશન તેમનું વધતું હોય તો પોલીસિંગ માટે પણ એમને ફાયદો રહેશે અને શારીરિક અને માનસિક તણાવમાંથી પણ થોડી મુક્તિ મળશે। भाजपा के विधायक हार्दिक पटेल के खिलाफ सरधाणा पुलिस थाने में चुनाव के दौरान दिए गए भाषणों के चलते शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें उन्हें निर्दोष घोषित किया गया। 2017 के केस में हार्दिक पटेल को कोर्ट ने निर्दोष घोषित किया है, जिसके चलते उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए कोर्ट का धन्यवाद किया। यहां उन्होंने कहा कि विकास के कामों में सहयोग देने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। वडोदरा की घटना के प्रति हार्दिक पटेल ने दुख व्यक्त किया। हार्दिक पटेल के विरुद्ध सरथाना पुलिस स्टेशन में रैली के दरमियान जो कुछ भाषण दिया था, वो भाषण के तौर पे केस दर्ज हुआ था, जिसमें नामदार कोर्ट में टोटल एविडेंस में नायब कलेक्टर साहब की जुबानी हुई, नायब पुलिस कमिश्नर साहब की जुबानी हुई, और एक्यूज नंबर 1 जो जिग्नेश भाई थे उसको परमिशन ऐसे मिली थी कि भाई कोई उम्मीदवार या कोई पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध इलेक्शन के लगत कोई जुबानी यानी इलेक्शन लगत कोई भाषण नहीं देना है। फिर भी वो जो कंडीशन नंबर 14 थी, तो पुलिस का कहना ऐसा था कि भाई ये शर्त नंबर जो 14 थी उसका भंग किया, और उसी दौरान उसके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज हुई 8/12/2017, और हार्दिक पटेल और जिग्नेश भाई त्रिकम भाई को 24 जनवरी 2019 को ये केस में अरेस्ट किया गया। कोर्ट समक्ष जो भी जुबानी हुई वो फरियाद पक्ष केस अपना जो प्रूव करने में सफल नहीं हो पाए, इसीलिए आज नामदार कोर्ट जेएमएफसी ने हार्दिक और उसके साथ जो दूसरे जिग्नेश भाई थे उसको निर्दोष करार दिया। अमने निश्चित रूपे भरोसा है कि बाकीना केसों में पण अमरा वकीलों द्वारा कायदानी भाषा में जे पण काई दलीलों के प्रक्रिया रजू करीने पण आवनारा दिवसों में बाकीना केसों में पण अमे निर्दोष छूटीशुं ने एनो अमने भरोसा है। क्यारे पण न्यायतंत्रनी विरुद्धमां जईने के कायदानी विरुद्धमां जईने कोई पण प्रकारनुं काम करवानो प्रयास नहीं कर्यो, भविष्यमां पण नहीं करवानो। 24 थी वधु केसो था। आंदोलन वस्तु एवी है कि तो आंदोलन में केसों थाय पण
લગભગ કેસોમાં નિર્દોષ છૂટ્યા છે, 9 કેસ બચ્યા છે. બરોડાની ઘટનામાં જે બાળકોના મૃત્યુ થયા એમની આત્માને ભગવાન શાંતિ આપે ને એમના માતા પિતાને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે એ પ્રાર્થના કરું છું. ભવિષ્યમાં આવી ઘટના ન થાય એના માટેનું ચોક્કસ ધ્યાન રાખવાનો પ્રયાસ થશે. गुजरात के वडोदरा के वाघोड़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल महाकुंभ 2.0 के अंतर्गत एथलेटिक्स में दौड़ का आयोजन किया गया। खेल युवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग गांधीनगर तथा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात द्वारा महाकुंभ 2.0 का आयोजन किया गया है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को खेल कूद और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है और इस क्षेत्र में प्रतिभाओं की खोज करना है, जिसके चलते वाघोड़िया के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक्स में दौड़ का आयोजन किया गया। जिला खेल विकास अधिकारी कृष्णा पंड्या, जिला शासन अधिकारी श्वेता पारघी, जिला शिक्षा अधिकारी RR व्यास द्वारा शहर के अलग अलग स्थलों पर यह आयोजन करवाया गया। इस खेल महाकुंभ में विद्यालय के बच्चों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला खेल विकास अधिकारी कृष्णा पंड्या और कन्वीनर उपस्थित रहे और बच्चों का हौसला बढ़ाया। आज खेल महाकुंभ की एथलेटिक्स जोन लेवल की वडोदरा जिला में हो रही है कंपटीशन, जिसमें भाइयों ने अंडर 9, अंडर 11, अंडर 14 और ओपन एज ग्रुप के बॉयज़ पार्ट ले रहे हैं। मॉर्निंग से सब लोग इसमें बहुत मोटिवेट होके पार्ट ले रहे हैं और व्यायाम शिक्षक मंडल और पूरा SAG की टीम इसमें लगी हुई है और बहुत अच्छे से बहुत बच्चों का पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिल रहा है और उसके लिए मैं सभी का वडोदरा के टीचर्स और एसोसिएशन टीम्स का मैं शुक्रिया मानती हूँ। गुजरात के वडोदरा के अलकापुरी आर्केड में स्थित नवीन ज्वेलर्स के मालिक नवीन सोनी द्वारा राम मंदिर के लोकार्पण पर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है। इस खुशी के मौके पर वडोदरा के नवीन ज्वेलर्स के नवीन सोनी अपने निवास स्थान पर हारमोनियम पर रामधुन, श्री राम के भजन, हनुमान चालीसा का पाठ कर श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की खुशियां मनाएंगे। बरसों पहले अधिक मास के दौरान ताड़फलिया स्थित श्री राम जी मंदिर में उन्होंने रामधुन सुनी थी। तब से वे राम जी के रंग में रंग गए। पिछले 40 सालों से लोगों को हनुमान चालीसा की पॉकेट बुक गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं। नवीन सोनी दुनिया में कहीं भी रहे वे हनुमान जी के नित्य पाठ और धुन करना नहीं छोड़ते। वे नवीन ज्वेलर्स यूट्यूब चैनल पर हर महीने धार्मिक प्रसंगों के शॉर्ट वीडियो जारी करते हैं। यूट्यूब के साथ साथ वे अपने वीडियो सगे संबंधी और ग्राहकों को भी नियमित तौर पर भेजते हैं। बरसों बाद राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है, जिसके चलते नवीन सोनी बेहद उत्सुक है। वे कहते हैं, छोड़ के सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन। उनके पुत्र सौरभ सोनी भी अपने पिता की तरह धार्मिक सेवा करना चाहते हैं। अलग 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 नगर में जोगी आया, जसोदा के घर आया, जिसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अंग गले रुमाला शेष नाग लिपटायो, वाको नीलकु बाल चंद्र और नंद गरिया जगायो। अलख 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 नगर में जोगी आया, जसोदा के घर आया, जिसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। ले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थाल धरायो, लो भिक्षा जोगी जाव जंगल में, मेरो लाल डरायो। ले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थाल धरायो, लो भिक्षा जोगी जाव जंगल में, मेरो लाल डरायो। नगर में जोगी आया,
जसोदा के घर आया, जिसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। मैया ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और कंचन माया, मुझे तेरे लाल का दर्श करा दे, मैं कैलाश से आया। मैया ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और कंचन माया, मुझे तेरे लाल का दर्श करा दे, मैं कैलाश से आया। नगर में जोगी आया, जसोदा के घर आया, जिसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। अलग 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 पंचदेव परिक्रमा करके सिंहनाद बजायो, सूरदास बलिहारी कन्हैया जुग जुग जीते जायो। पंचदेव परिक्रमा करके सिंहनाद बजायो, सूरदास बलिहारी कन्हैया जुग जुग जीते जायो। नगर में जोगी आया, जसोदा के घर आया, जिसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। अलग 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 गुजरात में स्थित ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री रवीना टंडन अपनी बेटी के साथ पहुंची। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए अभिनेत्री रवीना टंडन अपनी बेटी के साथ पहुंची। सोमनाथ महादेव के अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर उन्होंने धन्यता का अनुभव किया। यहाँ उन्होंने सोमनाथ महादेव का जलाभिषेक किया और हर हर महादेव के नाद के साथ सोमनाथ महादेव को शीश नवाया। इस मौके पर सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से पुजारी द्वारा रवीना टंडन को महादेव का प्रसाद और आशीर्वाद प्रदान किया गया। रवीना टंडन ने मंदिर के ट्रस्ट द्वारा की जाती यात्रियों के लिए सुविधा, समाज उत्कर्ष के कार्य और प्रकृति की रक्षा के लिए किए जाते कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, इतनी अच्छी बढ़िया व्यवस्था है, शांति पूर्वक है, कोई धक्कम धक्की नहीं है, हर एक इंसान को अच्छी तरह दर्शन हो रहे हैं महादेव बाबा के। और हम बहुत खुशनसीब हैं वाकई में कि हमें ये मौका मिला यहाँ पे आके दर्शन करने के। इतने प्यार से सबको दर्शन करने देते हैं कि वाकई ही मैं समझती हूँ कि धन्य पा लिया। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ के चेयरमैन हैं, ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, और जिस तरीके से उन्होंने इतना बढ़िया, मैं क्या बताऊं कि बनाते ही जा रहे हैं। तो उनका कार्य तो पूरे देश में ही दिख रहा है, लेकिन जहां तक कि मैं काशी भी गई थी, काशी विश्वनाथ के दर्शन हुए बनारस में, और आज यहाँ पे सोमनाथ जी महादेव के दर्शन हुए हैं। तो उससे और बड़ी चीज मैं क्या कहूंगी कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी है। हम सब जो यहाँ आते हैं पूजने, आई थिंक एक कहीं ना कहीं वो भी पुण्य कमा ही रहे हैं हमारी इतने अच्छे दर्शन कराने के लिए। सब देशवासी उनको इतनी दुआएं भेजते हैं, इतना प्यार भेजते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने व्यवस्था की है हम सब भक्तों के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे लिए ये करते जाएं, हमारे देश के लिए करते जाएं। गुजरात के सिद्धपुर के खोलवाड़ा वड़ियापुरा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन किया गया। सिद्धपुर नगर पालिका और गुजरात शहर विकास गांधीनगर के संयुक्त उपक्रम में
41 करोड़ 68 लाख के खर्च से बनाए जाने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस कार्य के चलते शहरवासियों को उफनती गटर की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इस मौके पर सिद्धपुर पालिका के उप प्रमुख सोनल ठाकर, कारोबारी अध्यक्ष रश्मिन दवे, नेतागण और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर वडोदरा में हुई दुर्घटना के मृतकों की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। સિદ્ધપુર શહેરની લાંબા ટાઈમથી માગણી હતી કે સિદ્ધપુરનો વિસ્તાર મોટા પાયે જે વધ્યો છે એના કારણે તો આગળ સરસ ગટર વ્યવસ્થાનું કામ થાય એના માટે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ 42 કરોડ રૂપિયાથી વધારે ફાળવ્યા અને એનું ખાતમુહૂર્ત હતું। એટલે સૌથી પહેલા સિદ્ધપુર વિસ્તાર વતી આદરણીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ દિલથી આભાર માનું છું કે લાંબા ટાઈમથી જે જરૂરત હતી એ સરકારશ્રીએ પૂરી કરી છે। ટૂંક સમયની અંદર આ કામ ચાલુ થઈને પૂર્ણ થશે। गुजरात के वडोदरा से 500 से ज्यादा राम भक्त भगवान राम की नगरी अयोध्या को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में सजाने के लिए रवाना हुए हैं। 550 साल के इंतजार के बाद जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उस महोत्सव में पूरा देश सहभागी बन रहा है। गुजरात का वडोदरा शहर तो कुछ ज्यादा ही खुशनसीब है कि यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे लोग अयोध्या के उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सबसे बड़ा अहोभाग्य यही है कि पूरी अयोध्या नगरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के मौके पर वडोदरा शहर के राम भक्त सजा रहे हैं और यहाँ से करीब 500 भक्त आज रवाना हो रहे हैं। टोटल 800 लोग पूरी अयोध्या नगरी को सजाएंगे और खूबसूरत अयोध्या नगरी जब दिखेगी उसमें वडोदरा का हिस्सा सबसे अहम होगा। दिमाग में याद रखो, बाकी बधी बात ने व्यवस्था तमारा आगेवान ने खबर है, એટલે એ રીતનું ધ્યાન દોરજો। તમારા સાથે મીટિંગ નહોતી થઈ, બાકી બધા સાથે મીટિંગ થઈ ગઈ છે, એટલે ફક્ત આ એક મીટિંગ કરીને તમને ધ્યાનમાં રાખીને એ કરવાનું છે, બરાબર? કાર્ડ છે દરેકનું એ છે અને કોઈ પણ જાતનું ખાસ કરીને વ્યસન રાખતા લોકો પિચકારીઓ મારતાના મંદિર નવું છે અને પરિસર બહુ સુંદર વિશ્વમાં દરેક મંદિરો આપણે ચોખ્ખા રાખવાનો સંદેશ છે। આપણે જઈને કોઈ જગ્યા આપણે ગંદી કરવાની નથી, ખાસ ધ્યાન રાખજો। ખાધા પછી પડ્યા પતરાડા કે ગમે તે વસ્તુ છે આપણે ભેગા કરીને એક જગ્યાએ વ્યવસ્થિત રીતે પેક કરીને કે કચરા પેટીમાં મૂકીશું, કોઈ જગ્યાએ નાખી નહીં દઈએ, એનું ખાસ ધ્યાન રાખીશું। જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ, જય श्री राम। वडोदरा के कई राम भक्त आज अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं और कुछ ऐसे ही राम भक्त हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे कि कितना उत्साह है। आज अयोध्या आप लोग जा रहे हैं, आप सब अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बस बहुत खुशी हो रही है। अयोध्या प्रभु श्री राम को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत भावुक है कि वहाँ जाके बस खुशी है। इतने तन मन से रातों रात को भी नींद नहीं आती, कब जाए ऐसा हमारे मन में भावना है। अयोध्या नगरी को वडोदरा शहर और वडोदरा के राम भक्त सजा रहे हैं, किस तरह का उत्साह इस मौके पर आपके दिल में है? इतना उत्साह है कि भाव विभोर है, हम मतलब खुशी मतलब समान रही है अंदर और हम शब्दों से ये मतलब ये बता नहीं पाएंगे, इतनी मतलब इतना हमारे अंदर उत्साह है। बहुत सारे लोग अयोध्या जाना चाह रहे हैं लेकिन आप लोग कुछ उसमें से खुशनसीब है कि आपको ये मौका मिला है कि आप अयोध्या जा सके, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है और बहुत उत्साह है और सब लोग तो नहीं जा सकते क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल होते हैं इसकी वजह से, लेकिन 22 तारीख के बाद में सभी लोग देशवासी जा सकते हैं और हमारा बहुत सौभाग्य है जो हमारे को ये मौका मिला है और अच्छे कर्म है हमारे के क्या पता, और भगवान राम की दया से ये हमारे को मौका मिला है फूल सजाने का, युग के बाद जो आज का बहुत युग खुशी है हमारी। कलयुग, इसमें जो हमें ये मतलब जो हमें ये जो सौभाग्य हुआ है प्राप्त, इसलिए हमें बहुत हो रही है खुशी। आज कितने लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं? करीबन 600 लोग होंगे। करीबन 500 से 600 लोग यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। वैसे देश भर के राम भक्त जो है वो अयोध्या जाना चाहते हैं लेकिन अयोध्या में क्योंकि व्यवस्था नहीं है इसलिए ये अपील की गई है कि 22 जनवरी को अयोध्या ना पहुंचे। कुछ ही लोग हैं, सिलेक्टेड लोग हैं जिन्हें पहले ही सिलेक्ट किया गया है और वही अयोध्या जा रहे हैं। हम सबको घर बैठकर और खासकर वीएनएम के जरिए इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हिस्सा बनना है। वडोदरा शहर के कई गणेश भक्तों को राम जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने का मौका मिला है और राम जी के रंग में जब पूरा देश रंगा हुआ है तब अयोध्या जाने की कितनी खुशी जय भाई के मन में। जय ठाकुर भी अयोध्या जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लेकर आप जा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई है वहां पर और कितने लोग आज जा रहे हैं? टीम रिवॉल्यूशन जो सुजल भाई व्यास है उन्हीं के कारण ये सौभाग्य वडोदरा के युवाओं को मिला है और जब 550 वर्षों बाद
भगवान श्री राम जब 14 साल बाद अयोध्या में पधारे थे तो एक उत्सव बन गया था, दिवाली पर्व बन गया था। इस बार 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य लोकार्पण होने जा रहा है। श्री रामलला जी की पुनः प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 550 सालों बाद। तो ये दिन कैसा होगा और उसका उत्साह, उसका गर्व, उसकी खुशी हर एक भारतवासी को कितनी होगी, ये सही में देखने जैसा है। बहुत ही बढ़िया आयोजन यहाँ से किया गया है वडोदरा शहर से। वहाँ पे जो यहाँ से जो युवा जा रहे हैं फूलों के श्रृंगार के लिए, उनके लिए फूलों की व्यवस्था वहाँ पे हमने पहले से करवा दी है। 7 राज्यों से अलग अलग जगह से वहाँ से आए हुए हैं और रहने के लिए बहुत बढ़िया जगह की है, खाने के लिए सारी व्यवस्था। टीम रिवॉल्यूशन सेवा ट्रस्ट पहले ही 3 बार उधर जाके सब मुआयना करके हर एक चीज सही से रहे और जो जवाबदारी, जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो उसके अंदर कोई भी कमी ना हो, उसका पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। इसी के साथ साथ मैं वडोदरा माली समाज उनका बहुत दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि जब इन्हें पता चला कि इस तरीके से सेवा करने के लिए जाना है तो बिना पैसों के उन्होंने सारी सेवा देने के लिए हमें वायदा किया और बस वो थोड़ी देर में इधर पहुंच रहे हैं अभी। तो ये थे वडोदरा के अग्रणी गणेश मंडल के संचालक जय ठाकुर, जो अयोध्या सारे लोगों को लेकर जा रहे हैं और वहां अयोध्या नगरी वडोदरा के लोग सजाने वाले हैं। वडोदरा से कई भक्तों को अयोध्या जाने का मौका मिला है और वडोदरा के उन्हीं खुशनसीब लोगों में राजस्थानी सुतार समाज के लोग भी शामिल हैं, जो करीब 200 से 250 लोग अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। आज आप सब अयोध्या जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर? जय श्री राम। सुतार युवा कमेटी वडोदरा। हमारे सौभाग्य की बात है कि स्वेजल भाई के द्वारा हमें ये मौका मिला है। सबसे पहले मैं स्वेजल भाई को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इतना मेहनत करके ये कार्यक्रम रखा और हमें भी कुछ सेवा का मौका मिला है। तो हमारे समाज के भी काफ़ी सारे लोग आए हैं, साथ में महिलाएं भी आई है, जो हमें सब लोग जा रहे हैं उनको विदाई करने के लिए। तिलक करके हमारे राजस्थानी रिवाज के हिसाब से उनको विदाई कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। वहाँ जाएंगे, हमें एक मौका मिला है और बहुत ही बढ़िया हार्दिक शुभकामना सभी को। अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है उसमें टीम रिवॉल्यूशन के जरिए वडोदरा शहर को ये मौका मिला है कि अयोध्या नगरी को सजाया जाए। टीम रिवॉल्यूशन के स्वेजल व्यास हमारे साथ है। स्वेजल भाई, ये पूरी तैयारी किस तरह की? सबसे पहले तो ये जो अनुमति ली वो कैसे ली गई? पिछले जिस दिन से प्राण वहाँ पे था वो हुआ, खाद मुहूर्त हुआ था, तब से लगातार उसी दूसरे दिन से ही हम वहाँ पे पहुँच गए थे और लगातार 3-4 साल से हम लोग प्रयत्न कर रहे थे गुरुजी के माध्यम से कि जिस दिन अयोध्या में राम जी वो हो तो पूरी नगरी, सिर्फ मंदिर नहीं, पूरी नगरी को फूलों से सजाना है। और लगातार कंटिन्यू साल में 2-3 बार जाते थे। पिछले 1 महीने से तो मैं वहीं पे हूँ, तो लगातार वहाँ से प्रशासन से, वहाँ से कलेक्टर से, वहाँ मेयर से, कमिश्नर से और गुरुजी से और कमेटी है जो मंदिर की, उनसे लगातार संपर्क में था। उनसे ये सारी चीज़ हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, यहाँ से और निःशुल्क है। यहाँ पे हम किसी के पास, यहाँ से जितने लोग आप देख रहे हो जा रहे हैं, उनके पास से भी 1 रुपया नहीं लिया गया है। जो भी है सब फूल लाए हुए और वही फूल हम सजा रहे हैं, ये सारा खर्चा हम कर रहे हैं। तो ये एक अवसर है, ये पिछले शायद समझ लीजिए कि जिंदगी में इसी दिन के लिए हम पैदा हुए थे और इस दिन को, इस अवसर को वो करने के लिए हमें ये पिछले कितने टाइम से हमें हमारे जितनी भी मेहनत थी हमने कर दी है, पर अब जो मेहनत है ये लोग करने वाले, ये हमारे माड़ी समाज के लोग करने वाले। फूल हमने एकत्र कर लिए, लोग हमने एकत्र कर लिए, आने जाने, रहने, खाने पीने की सारी व्यवस्था हो गई। अब जो सजाएंगे वो बड़ौदा शहर के सभी युवा, जितने भी लोग मेरे साथ जा रहे हैं, वो सब मिल के पूरी नगरी को सजाने वाले हैं। और ये अवसर हमें मिला, ये हमें, हमारे लिए युगों युगों तक सौभाग्य रहेगा कि यहाँ पे जो भी लोग देख रहे हैं तो उनको, उनके लिए भी एक सौभाग्य की बात है। और ऐसे अवसर बार बार मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। हमारी पहले केदारनाथ ऐसा सजाया था, अब अयोध्या सजा रहे हैं, अब सोमनाथ भी सजाने वाले हैं और इसमें हम शहर की सारी महिलाओं को भी साथ में लेके चलेंगे, आपको भी हम साथ में लेके चलेंगे। ये हमने प्राण प्रतिष्ठा अभी से हमने संकल्प कर लिया है। स्वेजल भाई, जब देश दुनिया की नजर अयोध्या पर है तो कोई थीम सोची है कि किस तरह से अयोध्या नगरी को सजाएंगे, कौन से फूल होंगे और किस तरह से ये पूरी तैयारी की गई है? सभी प्रकार के फूल है, जो भी इंडिया में है वो भी फूल इस्तेमाल किए गए हैं, जो विदेशी फूल है जो अच्छे रहते हैं वो भी हमने इस्तेमाल किए हुए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में हमने फूल एकत्र किए हुए हैं। 50,000 किलो का टारगेट था, हमने 35,000 किलो तक तो पहुंच गए और भी 1-2 दिन रहेंगे तो वो भी अचीव कर लेंगे। तो ये एक बड़ा टास्क था, उसके लिए जहाँ पे भी जितनी भी सुंदर जगह है वहाँ पे सजाना है।
मंदिर के परिसर के साथ भी बहुत बड़ी ऐसी जगह है जहाँ पे वीआईपी मूवमेंट है, हनुमान गढ़ी है, राम की कुटीर है, फिर गुरुजी है, गुरुजी की छावनी है, लता मंगेशकर चौक है, पूरा रामपथ है, हाईवे से लेके एयरपोर्ट से लेके मंदिर तक की सारी व्यवस्था हमने कर दी है। सभी लोग एकत्र कर रहे हैं, वहां के भी कुछ लोकल लोगों को भी हमने साथ में लिया है। सब लोग मिलके मिलजुल होकर हम पूरी अयोध्या नगरी को अच्छी तरह से ऐसे सजाएंगे, पूरा शहर, पूरा बड़ौदा और जो भी बड़ौदा के लोग हैं वो सब लोग याद करेंगे। अगर किसी को आपसे जुड़ना है तो क्या कर सकते हैं? मैडम वो अभी से पहले हमने होर्डिंग सब लगाए थे कि हम ये करें, पर पिछले अभी तो कुछ नहीं कर सकते, पर इसके बाद नहीं, अगर कोई फूल देना चाहता है तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9904841108 या फिर हमारी VNM चैनल भी हमारी है, वो उनसे भी संपर्क करें, वो फूल हमारे तक पहुंचा देंगे। हमने बहुत सारे लोगों को आपका नंबर दिया है। ये थे स्वेजल व्यास जो यहाँ से 35,000 किलो फूल लेकर जा रहे हैं और अयोध्या नगरी पूरी सजाने वाले हैं अलग अलग फूलों के साथ। और वडोदरा के फूल अयोध्या में सजेंगे और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर वडोदरा को ये अनोखा मौका मिला है। ऐसे में वडोदरा में उत्साह का माहौल है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में वडोदरा सीधा सहभागी बना है। सहयोगी प्रवीण सोलंकी के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए। गुजरात के अरावली के मालपुर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के चलते सजावट की गई है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसके चलते पूरे देश में उत्सव का माहौल है। अरावली के मालपुर को भी रोशनी से सजा दिया गया है। मालपुर में स्थित आनंदमुखी हनुमान जी मंदिर पर भी लाइटिंग की गई है। वहीं मालपुर राजमार्ग के दोनों ओर रोशनी की गई है। 22 जनवरी को महाआरती और महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है। ये समग्र आयोजन आनंदमुखी हनुमान जी प्रसाद समिति द्वारा किया गया है। VNM न्यूज स्टूडियो से ये थे दिन भर की खबरें। VNM टीवी की सारी खबरें आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं खबरें, अपडेट्स और शोज। तो देखते रहिए VNM टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।